इस प्यार को क्या नाम दूं? अंश सो रहा था, लेकिन युग अभी जो बाहर रुचि को बैठे देखकर आया था, उसकी नींद उड़ गई थी और वह सो नहीं पा रहा था। आधे घंटे बाद जब वह वापस उठा और वह बालकनी में आकर रुचि को चेक करने के लिए आया, तो उसने देखा रुचि अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से नींद बिल्कुल उड़ हुई थी। युग से रहा नहीं गया और वह चुपके से बाहर निकला और हवेली से बाहर आते हुए वह सीधे गार्डन में आया। उसने रुचि की तरफ देखा। वह आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान में निकला हुआ पूरा चांद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और जब चांद की रोशनी रुचि के चेहरे पर पड़ रही थी तो उसके चेहरे की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। युग पहले तो उसे देखकर वहीं पर रुका और उसने अपने आप से पूछा, क्या मुझे इस टाइम जाकर बात करनी चाहिए या नहीं। युग बात सोच ही रहा था कि तभी रुचि की नजर युग पर गई और वह उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए अपने मन में बोली, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रुचि ये बात सोच ही रही थी कि तभी युग आगे बढ़ा और उसने रुचि के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुचि तुरंत उठकर खड़ी होते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ बाहर आकर बैठ गई। यहाँ बाहर गार्डन में बैठने की इजाजत नहीं है क्या। रुचि ने जैसे ही ये बात कही, युग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इजाजत वाली कोई बात नहीं है। मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि रात में अकेले यहाँ बैठना शायद सेफ ना हो, इसलिए। रुचि उसकी ये बात सुनकर कुछ नहीं बोली और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, अंश बाबा को अकेले छोड़कर आपको भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। युग ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अंश बहुत गहरी नींद में सो रहा है और वह अभी नहीं उठेगा। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। इतना बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन रुचि 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इतना बोलकर रुचि वहां से जाने लगी और तभी युग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इस तरह बात करते हुए तुम बीच में नहीं जा सकती। रुचि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और उसने युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। युग ने उसे इस तरह खुद से दूर जाने की कोशिश करते देखकर उसकी कमर में अपना हाथ डाला। जैसे ही उसने रुचि की पतली कमर को छुआ, रुचि का पूरा बदन कांप उठा और उसकी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई कि वह हैरानी से युग के चेहरे की तरफ देखने लगी। युग ने उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं जितना पूछूं मेरी बात का जवाब दिया करो। मुझे मेरे सवाल पर दोबारा सवाल करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। युग ने यह बात थोड़ी सख्ती से बोली। रुचि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और तभी युग ने उसे दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहा, जिस बात को लेकर इतनी टेंशन में हो तुम, क्या सोच रही हो, बताओ मुझे। रुचि ने अपनी नजरें युग की तरफ से हटाते हुए कहा, बताया तो मैंने कुछ नहीं, छोड़िए मुझे, आप मुझे अपने कमरे में जाना है। इतना बोलकर रुचि युग के हाथों को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करने लगी और तभी युग ने अपने हाथों की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया और उसे बिल्कुल अपने नजदीक खींच लिया। रुचि युग के सीने के बिल्कुल करीब आ गई और उसने अपने दोनों हाथ युग के सीने पर रखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप। युग ने कहा, कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें या किसी ने कुछ कहा है। रुचि युग की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोली, किसी ने परेशान नहीं किया है मुझे, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से टेंशन में हैं। रुचि इतना बोलकर इतनी देर तक जो अपने आप को संभाल कर रखे हुए थी, वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने इस तरह रोते हुए कहा, हम आपकी वजह से परेशान हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए हैं और जब मीरा ताई वापस आएंगी तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। और आज आप मेरी चाची से क्या बोलकर आए हैं कि मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी? क्या सोचकर बोला आपने? पता भी है आपको? मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अगर वहां नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इसी बात को लेकर परेशान हूं मैं। इतना बोलकर रुचि फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देखकर युग कुछ नहीं बोला। बस उसने अपने हाथों की पकड़ को ढीला किया और उसकी कमर पर से धीरे से अपना हाथ हटाया। रुचि रोते रोते वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं कि अपने लिए कोई जॉब ढूंढ पाऊं।
सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बचेगी मेरे पास। अगर चाचा चाची ने सच में मुझे वापस घर में रखने से मना कर दिया तो। लेकिन आपको इन सारी चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है? आपको तो बस अपनी बात बोलनी थी और आपने बोल दी। और वैसे भी आप जैसे इतने रईस और अमीर लोगों को इन सारी चीजों से क्या ही फर्क पड़ेगा? जिसके पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी हवेली है, वो क्या जाने सर पर छत न होने का दर्द? रुचिना बोलकर चुप हुई और अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख कर रोने लगी। युग उसकी ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और तभी रुचि ने अपने आंसुओं को पोंछा। रुचि ने युग को पलटकर भी नहीं देखा और सीधे अपने कमरे में जाकर उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और वहीं बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। वही युग के दिमाग में उसकी कही हुई सारी बातें चल रही थीं। लेकिन वह इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि रुचि की कही हुई बातें उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थीं। वह अभी सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने रुचि का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था और वह उठकर बैठा। उसने पानी पीते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और बार बार मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा क्यों नजर आ रहा है? आखिर क्या है इस लड़की में ऐसा जो मैं उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ? क्या सच में ये बाकी लड़कियों से अलग है? युग चुपचाप अंश के बगल में आकर लेट गया। वह काफी देर तक सिर्फ रुचि के बारे में सोचता रहा। रुचि का ख्याल उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। वह बार बार रुचि के बारे में सोचे रहा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे रुचि का चेहरा नजर आ रहा था। जैसे तैसे काफी देर बाद उसे नींद आई। वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि रात में एक बार भी उसकी आंख नहीं खुली। अगले दिन सुबह अंश की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। अंश ने तेज आवाज में पुकारते हुए कहा, मम्मा। युग ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि सामने रुचि खड़ी हुई थी, जो अंश को अपनी गोद में उठा रही थी। रुचि ने युग की तरफ देखा। जैसे ही युग ने अपनी पूरी आंखें खोलीं, रुचि अंश को गोद में उठाकर वहां से जाने लगी। तभी युग ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। रुचि उसकी बात सुनकर वहीं रुक गई। युग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वही ब्रेकफास्ट बनाओ जो तुमने कल सुबह बनाया था। मुझे वही खाना है। रुचि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी अंश ने कहा, हाँ मम्मा, मुझे भी आपके हाथ का ही ब्रेकफास्ट करना है। रुचि ने अंश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो पहले मैं तुम्हें रेडी करवा दूं, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अंश ने अपना सिर हिलाया और रुचि चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। युग उसके जाते ही तुरंत उठा और सीधे फ्रेश होने के लिए चला गया। रुचि अंश को रेडी करके सीधे नीचे लाकर बैठी और उसने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया। रुचि के हाथ का ब्रेकफास्ट करके अंश काफी ज्यादा खुश हो गया था। जब युग नीचे आया तो वह भी ब्रेकफास्ट करके सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को अंश पूरी दोपहर रुचि के साथ ही था। उसने बिना किसी शिकायत के दोपहर का लंच किया और रुचि की सारी बातें मानकर उसके साथ खेलने भी लगा। शाम को खेलते खेलते अंश इतना ज्यादा थक गया कि वह सो गया। रुचि उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे उसके रूम में ले गई। तब तक शाम हो गई थी। युग ऑफिस से थोड़ा जल्दी वापस आया। जब वह रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि रुचि अंश को सुला रही थी और उसके बगल में ही बैठी हुई थी। रुचि को देखकर युग वहीं रुक गया। जैसे ही रुचि ने युग को वहां आते हुए देखा, वह तुरंत उठकर खड़ी हुई और सीधे कमरे से बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाते देखकर युग ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, अंश कब से सोया है? रुचि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अभी तक तो मेरे साथ खेल रहा था, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। इतना बोलकर वह चुप हुई। तभी अंश के बगल में आकर युग बैठा और उसने अंश के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, उसने लंच किया था? रुचि ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी युग ने कहा, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। इतना बोलकर उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वह अपने हाथों से हल्के हाथ से मसाज करने लगा। युग को ऐसा करते देखकर रुचि समझ गई कि उसके सिर में दर्द हो रहा होगा। रुचि ने कहा, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो कॉफी की जगह पर अदरक वाली चाय पीकर देखिए, शायद आपको आराम मिलेगा। युग उसकी बात सुनकर उसे घूमकर देखने लगा। तभी रुचि ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह मुड़कर बाहर जाने लगी। तभी युग ने कहा, ठीक है, चाय ले आओ। रुचि उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और सीधे वहां से किचन की तरफ जाकर जल्दी जल्दी अदरक वाली कड़क चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में वह चाय लेकर सीधे कमरे में गई।
जैसे ही वह कमरे में गई, उसने देखा युग अपना कोट उतार चुका था और अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। युग को कमरे में ही चेंज करते देख रुचि वहीं दरवाजे पर रुक गई। उसने अपने मन में सोचा, हे भगवान, ये तो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और अभी मैं अंदर जाऊं या नहीं। रुचि इस बारे में सोच ही रही थी कि उसने अपने मन में कहा, अभी एक काम करती हूँ, जल्दी से चाय रखकर वापस चली जाऊंगी। इतना बोलकर वह जल्दी से अंदर आई और युग उसे अंदर आते देखकर रुक गया। अब तक युग ने अपनी शर्ट के 3 बटन खोल लिए थे, जिससे उसका चेस्ट साफ नजर आ रहा था। वह युग की तरफ से अपनी नजरें हटाते हुए उसकी चाय वहीं टेबल पर रखते हुए बोली, आपकी चाय। इतना बोलकर वह वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी अंश के रोने की आवाज आई। वह नींद में ही चिल्लाते हुए बोला, मम्मा, डैडी कहाँ हो आप दोनों? उसे इस तरह रोते देखकर युग और रुचि दोनों भागते हुए अंश के पास गए और बेड पर जाकर बैठ गए। रुचि ने अंश के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अंश बेटा? अंश की आंखें बंद थीं और वह नींद में ही था। वह रोते हुए बोला, मम्मा प्लीज मत जाओ। अंश को इस तरह रोते देखकर रुचि ने जल्दी से अंश को उठाकर अपने गले लगाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ अंश। युग भी धीरे से अंश का हाथ पकड़ते हुए बोला, अंश आंखें खोलो बेटा। युग की बात सुनते ही अंश ने अपनी आंखें खोलीं। युग और रुचि को वहां एक साथ देखकर उसने उन दोनों का हाथ एक साथ पकड़ा और उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा, आप दोनों मुझे छोड़कर प्लीज कहीं मत जाना। रुचि इस बात पर कुछ बोल नहीं पाई। वहीं युग ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? अंश ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों की तरफ देखा। उसने रुचि का हाथ पकड़कर युग के हाथ में रखते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। रुचि युग के हाथ की तरफ देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अंश की इन बातों का क्या जवाब दे। लेकिन जब अंश ने उसके हाथ को युग के हाथ में रखा, तो युग ने रुचि के हाथ को कसकर पकड़ लिया। रुचि की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह युग के चेहरे की तरफ देखने लगी। वहीं युग की शर्ट के बटन जो उसके चेस्ट तक खुले हुए थे, रुचि को उसे ऐसे देखकर थोड़ी सी शर्म आ रही थी और उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने धीरे से अंश के हाथ को अपने हाथ के ऊपर से हटाया और फिर युग के हाथ से खुद का हाथ हटाते हुए बोली, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या अंश? अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मम्मा, मैंने देखा कि आप यहाँ से जा रही हो और डैडी आपको रोक नहीं रहे थे। युग ने अंश के चेहरे पर एक घबराहट देखी और उसने अंश के गाल को चूमते हुए कहा, नहीं, आपके डैडी ऐसा कभी नहीं करेंगे। डैडी अब आपकी मम्मा को यहाँ से नहीं जाने देंगे, ओके? आपकी मम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वे आपके साथ ही रहेंगी हमेशा। रुचि युग की ये बात सुनकर बेड से उठते हुए बोली, अंश बेटा, आप फ्रेश हो जाओ, मम्मा आपके लिए डिनर बनाने जा रही है। इतना बोलकर रुचि युग को एक नजर देखते हुए वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही अंश भी तुरंत उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। युग वहां जाकर वापस बैठा और उसने चाय का कप उठाया। जैसे ही उसने चाय पी, उसे चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ज्यादातर युग हमेशा कॉफी पीता था, लेकिन रुचि के हाथ की चाय पीकर उसे काफी अच्छा लगा और चाय पीने के कुछ ही देर बाद उसका सिर दर्द भी काफी ज्यादा कम हो गया। वह अपने कपड़े चेंज करके वहीं अपना कुछ काम करने के लिए बैठ गया। तभी उसका फोन बजा और उसने जैसे ही अपना मोबाइल फोन उठाया, उसने स्क्रीन पर अपनी माँ का नंबर देखा। स्क्रीन पर अपनी मॉम का नंबर देखकर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर से मॉम का फोन? ये फिर से वही सारी बातें करेंगी जो मुझे नहीं सुननी है। इतना बोलकर एक गहरी सांस लेते हुए युग ने उस कॉल को इग्नोर किया। टू बी कंटिन्यूड।